हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट ज्ञान A to Z में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीएड, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, अध्यापक भर्ती परीक्षा या JRF, रेलवे, TGT, बैंक परीक्षा में जो भी सवाल आपके हिंदी से पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चंस को हमारे चैनल पे डेली एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं रेलवे में या बीएड में। तो आपका जो बीएड का एग्ज़ाम और रेलवे का एग्ज़ाम होता है अक्सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी से ही रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम यही बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो रेलवे 2000 मतलब किस ईस्वी में आया था और ये मतलब जो क्वेश्चन है आपका कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आइए फ्रेंड्स अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा से पूछे गए क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप यहाँ पे हम कराएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारोपीय, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन सी है चीनी तिब्बती। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है यानी कि करेक्ट ऑप्शन वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भारोपीय। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी कि जो भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। थर्ड है कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है। यानी कि जो आपका हिंदी भाषा है उसका जन्म हुआ है यानी कि कहाँ, अपभ्रंश से, लैकिक संस्कृत से, थर्ड है आपका पाली संस्कृत से, या डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। यानी कि जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए आपके सामने कन्नौजी, ऑप्शन बी है बांगरू, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है तेलुगु। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है डी तेलुगु। यानी कि जो तेलुगु जो भाषा है आपका वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तेलुगु जो बोली है या भाषा वो आपके हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके सामने हिंदी की विशिष्ट बोली यानी कि जो ब्रज भाषा है वो किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यानी कि जो इसकी ब्रज भाषा है वो किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है राजभाषा से, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा से, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा से, ऑप्शन डी है काव्य भाषा से। तो ये जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीएड 1998 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि काव्य भाषा से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जिसमें मैं डबल टिक करूँ तो आप समझ जाओ कि वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। यानी कि जो हिंदी है जो आपका ब्रज भाषा है वो जो है आपका काव्य भाषा के रूप से प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपको कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। यानी कि आप भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखिएगा। ऑप्शन ए आपके सामने राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। और यही जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड ये आपका बीएड 1999 में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीएड 1999 में पूछा गया है। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। यानी कि हमारे भारत में जो हिंदी है हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। ढूढ़ाड़ी बोली है कहाँ की, पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो जो ढूढ़ाड़ी बोली है फ्रेंड्स उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है बी। यानी कि जो ढूढ़ाड़ी बोली है वो आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में क्या बोला जाता है, ढूढ़ाड़ी बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली जो है वो किस नाम से जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। पंजाबी सबसे पहला है ऑप्शन ए पंजाबी, सेकंड मराठी, थर्ड गुजराती या फोर्थ पुरानी बंगला।
तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि पुरानी बांग्ला। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका फ्रेंड्स वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बोल रहे हैं कि कुछ भाषा दिए हुए हैं और इनमें से कौन सी भाषा है जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और ये जो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है वो सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को। पहला है गुजराती, दूसरा है उड़िया, तीसरा है मराठी, चौथा है सिंधी। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि एक मनई के दूध बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा आपने बाप से कही कहिस दादा, धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है, यानी कि यह अवतरण जो है हिंदी के किस बोली में है, भोजपुरी में, अवधी में, कन्नौजी में या खड़ी बोली में। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधी में, यानी कि अवधी में आपका इस तरह के बोली बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश हैं। बोल रहा है कि कुछ निम्नलिखित में भाषा दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जो भाषा है वो संस्कृत जो भाषा है वो किसकी अपभ्रंश है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड आपका BA 2003 में पूछा गया है। आइए सबसे पहले ऑप्शन को इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है पाली। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है आप फ्रेंड्स आपका ये अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा है। आइए सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इसके करेक्ट ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने शारदा लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी है कुटिल लिपि, ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो का ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि जो आपका हिंदी है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। और ये भी जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपका BEd 2004 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है सौराष्ट्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी, यानी कि जो हिंदी भाषा की है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स वो आपको BEd 2004 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन पर आप ज़्यादा से ध्यान दें। जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आने वाले BEd या रेलवे के एग्जाम में या अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप है। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है देवनागरी। और ये भी जो क्वेश्चन है फ्रेंड आपका BEd 2004 में ही पूछा गया है। तो आइए इसके करेक्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी है। एक वर्तमान हिंदी जो है वो खड़ी बोली के रूप में प्रचलित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वह का ऑप्शन नंबर ए है, पूर्वी हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका JRF 2005 में आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं JRF 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है बघेली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बघेली। बघेली जो है इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड वो लास्ट क्वेश्चन। आपको इस सीरीज में 18 क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट 1 में। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी प्रोवाइड करा दूंगा। और आप इन क्वेश्चन पर ध्यान दें जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि मैं बता भी रहा हूँ। और हो सकता है कि आने वाले फिर जो JRF का एग्ज़ाम है उसमें भी शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए 17 क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए है आपके सामने 343 या 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक। और ये भी जो क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स JRF 2005 में पूछा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ये 343 या 351 तक के उल्लेख में आपका ये आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, 18 को समझेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट 1 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपका फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और एक जो दक्षिणी भारत है हमारी, वो उसमें जो हिंदी प्रचार सभा है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मैसूर। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, चेन्नई में स्थित है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो तो मैं ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड करवाता रहूँगा। फ्रेंड्स मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे स्टडी करते हो तो आप रेलवे या सब इंस्पेक्टर, BEd, बैंकिंग में पूछे जाने वाले हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके कर ही दोगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।